neutron having the kinetic energy 12.5 electron volt collides with the hydrogen atom at rest. ठीक है? Neglect the difference in the mass between the neutron and hydrogen atom and assume that neutron does not leave its line of motion. ये line भी लिखी हुई अच्छी line है. Neutron does not leave the line of motion. Find out possible kinetic energies of neutron after the event. ठीक है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. हाइड्रोजन एटम रेस्ट करता है, उससे टकरा जाता है. मास सेम मान लीजिए, ठीक है ना. और ये भी मान लीजिए कि न्यूट्रॉन आफ्टर द कोलिजन लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है. ठीक है, तो फिर गारंटी है कि आपका हाइड्रोजन एटम भी उसी लाइन में चलेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब कोई मोमेंटम नहीं है तो फिर अगर हाइड्रोजन वाई डायरेक्शन में गया या हाइड्रोजन की मोशन का कोई कंपोनेंट आया तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये गारंटी हो गई है कि इस आफ्टर कोलिजन भी, अब ये नहीं लिखेगा तो हमने तो अपने आप मान लिया है, क्योंकि अगर इसमें भी ओब्लिक कोलिजन होगी अगर, ठीक है ना, कि वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है तो क्लियरली मेंशन करेगा, नहीं तो आपको हमेशा हेड ऑन कोलिजन मान के करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एससीवी का प्रॉब्लम है, इसलिए उसने ज़्यादा ही क्लियरली सारी चीज़ें बता दी. ये भी बोला है उसने, अज्यूम कर लो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का मास बराबर है, और उसने ये भी बोल दिया अज्यूम द कोलिजन इज ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर द इवेंट क्या क्या हो सकती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे जानने की AI/2 आ जाएगा. हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, याद भी है. देखो आंसर बता भी दिया किसने, अयान ने बताया क्या आंसर है? यस आंसर नहीं, सर. मतलब जो उसने पहली चीज बताई है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. तो ये सब कैलकुलेट किया था हमने. जो लोग कल से सुन रहे हैं, लगातार मेहनत करे पड़े हैं इस पे, उन सबको ये बातें बहुत ही समझ में आ रही होंगी. mv0 इज इक्वल टू v1, तो v1 आ गया v0/2. ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ हाफ mv1 स्क्वायर, तो ये आ गई mv0 स्क्वायर/4 आ गई. बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यस मैक्सिमम ट्रांसफर कितना आया, हाफ mv0 स्क्वायर माइनस इनिशियल की आधी, तो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल है बेटा. देखो देख रहे हैं हम, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम अवेलेबल है, इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती. तो फिर ये क्या होगी, इलास्टिक. नो चेंज. ठीक है, इलास्टिक. इतना क्लियर है आपको कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जितनी इनिशियल थी, टोटल फाइनल भी बाद में उतनी रहने वाली, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी. ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, क्योंकि आपको ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो सबको गलत ही मिलता है. ठीक है, फिर बच्चे लेके आते हैं सर इसने इलास्टिक कैसे मान लिया, इसको तो मैंने वही बताया, मेरे से मत पूछ बैठना अभी सर इसने इलास्टिक क्यों मान लिया. फिर किसी का सॉल्यूशन लेके आओगे सर इसने इलास्टिक कैसे मान लिया, करते हैं हर बार इतना पढ़ाने के बाद. और इससे ज्यादा मैं क्या क्लियरली बताऊँ कि क्यों कोलिजन इलास्टिक है. ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊँ, फिर मैं कहूँगा बेटे मान लेते हैं वैसे, मैं ऐसे ही करूँगा अगली बार कोई मेरे पास आया है क्वेश्चन. ये कहीं नहीं कर रखा है, किसी ने नहीं कर रखा है. तो आपको पता ही नहीं है ना, ये इतना कोई जाके देखता ही नहीं है ना चीज़ों में, कोई मेहनत ही नहीं करता है. इंडिया में यही तो बात है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए साइंटिस्ट नहीं निकलते हैं सारे, बस ये दिक्कत ही है. मेहनत नहीं होती, नौकरी मिल जाए बस अच्छी खासी, फिर सब कुछ छोड़ देते हैं. उसी मेहनत की कमी के कारण साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं बस. चलिए ठीक है, तो वेरी गुड. ठीक है, तो नो एक्साइटमेंट अकर्स. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व. क्लियर है बेटा एकदम. तो अब क्या बचा, फिर आपने कहा ये फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर देंगे. ठीक है, तो रिजल्ट अपने आप ही वो निकल के आ जाएगा जो मैकेनिकल में आता था, मैकेनिकल कोलिजन्स में कि हम बोलते थे कि इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास के बीच है, तो आप वेलोसिटी इंटरचेंज कर देते थे. ठीक है, वैसे ही रिजल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, बट वो यहाँ पर आप निकाल के देख लो, क्योंकि E=1 वाली कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगानी. ठीक है, तो आप एक बार करके देख लो. चाहे से देखो, आपका पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया आपने, मान लिया कि आफ्टर कोलिजन Vn हो गई, VH हो गई. ठीक है, अब आप बिल्कुल श्योर हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस कोलिजन में चेंज नहीं हो सकती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ये तो हो गया COLM, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. ये हो गई इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली. तो ये आ गया आपका V0 स्क्वायर इक्वल टू VN स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर. तो आप यहाँ से उठा के रख दो ये वाली. ठीक है ना,
आप या इसका स्क्वायर कर दो, पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को, फिर यहाँ से ये अपने आप ही बराबर है तो ये कट जाएगा पूरा। तो क्या है, वी एन इज इक्वल टू वी एच इक्वल टू जीरो। वी एच तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि उसी के आगे आगे टक्कर मारी है उसने। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है जस्ट कि वो रुक गया हो न्यूट्रॉन, तो वी एन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन, पहले भी इसमें भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है सेम मास के बीच, तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी। बट मैंने पूरा करके बता दिया आपको। तो क्या निकल के आ रहा है कि अगर न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम पर इस काइनेटिक एनर्जी के साथ टक्कर मारेगा, तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, वी एन जीरो हो जाएगा और हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो वी एन जीरो पुट करो, वी एच कितना आ जाएगा, वी नॉट के बराबर। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में डाउट तो नहीं है आपको, न्यूट्रॉन ने जो हाइड्रोजन एटम पे टक्कर मारी है तो कैसे उसको हैंडल करेंगे आप। ठीक है, या आप भी डायरेक्टली बोल देंगे इलास्टिक कोलिजन है ये तो बस। ठीक है, बट क्यों है इसका रीजन मैंने बहुत क्लियरली बता दिया आपको। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आने वाला एक से कभी भी कहीं एक्साइटमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब नहीं हो सकता एक्साइटमेंट, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, एकदम कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, किसी तरह की कोई परेशानी? चलिए वेरी गुड, तो ये काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट आप एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। इसको कॉपी में भी कर लीजिएगा, दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा।